हेलो एवरीवन, यूट्यूब पे आपको बस 2 ही यूनिट्स का एक्सेस होगा। अगर आपको पूरा कोर्स करना है तो विजिट करें www.collegewishlist.in पर। तो हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं शॉर्टकट मेथड की हमारी फर्स्ट नंबर की केस। तो फर्स्ट नंबर की केस में हमें कैसे सॉल्व करना है, उसके फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है, उसे हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन केस है, इफ एफ ऑफ एक्स कंटेन ई रेज टू ए एक्स इन दैट ए इज कॉन्स्टेंट। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, उसमें जो ई रेज टू ए एक्स कैसे अप्लाई करना है, तो ये भी हम देखेंगे डिटेल्स में जब हम हमारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो फॉर केस नंबर 1 वाई पी इक्वल टू 1/5 डी इंटू एफ ऑफ एक्स, ये जो बेसिक फॉर्मूला है हमारा वाई पी का, उसे हमने यहाँ पे राइट किया है वाई पी इक्वल टू 1/5 डी इंटू एफ ऑफ एक्स। बट हमें जो केस नंबर 1 है उसमें क्या करना है, इस एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है ई रेज टू ए एक्स से। तो इस ई रेज टू ए एक्स को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के जगह पर। तो वाई पी इक्वल टू 1/5 डी इंटू ई रेज टू ए एक्स। तो वाई पी का न्यू फॉर्मूला रेडी हो गया हमारा। डन। हमें क्या करना है, ये फर्स्ट नंबर की केस में डी को रिप्लेस करना होता है। तो डी को हम रिप्लेस करेंगे प्लस और माइनस ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है। इन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस रिप्लेस डी इक्वल टू प्लस और माइनस ए। तो ये थी हमारी फर्स्ट नंबर की केस। तो इसके कुछ एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे हमें फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन एग्जाम्पल है डी क्यूब माइनस 5d स्क्वायर प्लस 8d माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू 4 ई रेज टू 2x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन को स्प्लिट करेंगे इन 2 पार्ट्स। तो यहाँ पे इज इक्वल टू के राइट साइड वाला जो पार्ट होगा उसे हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स, एंड इस इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होगा उसे हम कहेंगे फाई डी, जो कि हमारा यूज होगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ वाई पी। तो सॉल्यूशन को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी हमारी गिवन टर्म्स होंगी उसे हम राइट करेंगे। पहले हम राइट करेंगे फाई डी को। फाई डी का टर्म होगी हमारी डी क्यूब माइनस 5d स्क्वायर प्लस 8d माइनस 4। देन एफ ऑफ एक्स होगा हमारा 4 ई रेज टू 2x। देन जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड को सॉल्व करने के लिए वो है हमारे पास y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। देन इस वाई सी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड वाई सी। तो जो हमारा फाई डी है उसे हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे डी क्यूब माइनस 5d स्क्वायर प्लस 8d माइनस 4। अब ये जो इक्वेशन है हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रूट्स को कैलकुलेट करेंगे। अब रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी टर्म है d की, तो d रेज टू 3, यहाँ पे जो क्यूब वाली टर्म है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कैल्सी में पुटअप करेंगे वैल्यूज को। तो यहाँ पे सबसे पहले कैल्सी को ऑन करके मोड सेटअप पे जाना है। देन 5 नंबर का इक्वेशन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमारे पास क्यूब वाली टर्म है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है हमारे पास। तो 4 नंबर का इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे जो कि क्यूब वाला इक्वेशन है। देन हमें क्या करना है, उसमें पुटअप करना है कांस्टेंट नंबर्स को। अब कांस्टेंट नंबर कहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर जो ये इक्वेशन है, तो फर्स्ट कांस्टेंट है हमारा डी का जो कांस्टेंट है यहाँ पे 1। देन डी स्क्वायर का कांस्टेंट है हमारे पास -5। देन डी का कांस्टेंट है हमारे पास 8 प्लस 8, एंड देन लास्ट वाला कांस्टेंट है -4। तो यहाँ पे जो जो कांस्टेंट की वैल्यूज है उन्हें हम पहले राइट कर लेते हैं 1 -5 देन 8 एंड -4। अब ये जो कांस्टेंट की वैल्यूज है उसे हमें कैल्सी में पुटअप करना है। जो भी हमने इक्वेशन सिलेक्ट किया था उसमें हम सबसे पहले पुटअप करेंगे 1 को। तो 1 को मैंने प्रेस किया यहाँ पे। देन प्रेस करना है हमें इज इक्वल टू साइन। नेक्स्ट पुटअप करना है हमें -5, तो -5। देन प्रेस करेंगे हम इज इक्वल टू, नेक्स्ट अगेन 8 को पुटअप करेंगे, देन अगेन इज इक्वल टू, एंड -4 को पुटअप करेंगे, देन इक्वल टू। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ गई, x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमारे पास कैल्सी में 2 रूट्स शो हो रहे हैं। पहला रूट है हमारा x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू 2। बट यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन है वो है हमारा इन टर्म्स ऑफ 1
2, 3 एंड 4। ये जो वैल्यूज़ है हमारी वो है हमारे पास 4 वैल्यूज़ है इक्वेशन में। अगर हमारी जितनी वैल्यूज़ होंगी उससे लेस देन 1, मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज़ इंक्लूडेड है इन इक्वेशन 5D, तो यहाँ पे हमारे पास रूट्स होंगे 3। अगर हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन में 3 वैल्यूज़ इंक्लूडेड होती तो हमारे पास रूट्स होते 2, मतलब जितने भी वैल्यूज़ हमारे इंक्लूडेड होंगी इन इक्वेशन तो उससे 1 माइनस करके जो भी टर्म रहेगी वो होंगे हमारे रूट्स। बट कैल्सी में क्या हो रहा है, हमारे पास 2 ही रूट शो हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू 2। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला रूट होगा x2 इक्वल टू 2 उसे हम रिपीट करेंगे। इसका मतलब क्या है, वो लास्ट वाला जो रूट है वो हमारा रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमारे इक्वेशन में 4 टर्म्स इंक्लूडेड है तो लास्ट वाला रूट हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x2 इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमने रूट्स को कैलकुलेट कर लिया है। अब रूट्स को कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, उस रूट्स को डिफाइन करेंगे कि ये नॉन रिपीटेड रूट्स है, रिपीटेड रूट्स है या फिर इमेजिनरी रूट्स है, और उनके अकॉर्डिंग हमारे YC को हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर अगर हमने ऑब्जर्व किया तो ये जो x1 इक्वल टू 1 है ये है हमारा नॉन रिपीटेड रूट, देन x2 इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे x3 था, x3 इक्वल टू 2। अगर हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया x2 इक्वल टू 2 एंड x3 इक्वल टू 2, ये जो रूट्स है हमारे रिपीटेड रूट्स है, तो इनके अकॉर्डिंग हम YC को कैलकुलेट करेंगे। फॉर x1 इक्वल टू 1 हम क्या करेंगे, पहले YC का फॉर्मूला राइट करेंगे फॉर नॉन रिपीटेड रूट्स के लिए, C1 e रेज़ टू प्लस और माइनस mx प्लस C2 e रेज़ टू प्लस और माइनस mx अप टू Cn e रेज़ टू प्लस और माइनस mx। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा YC होगा फॉर नॉन रिपीटेड रूट्स C1 e रेज़ टू प्लस और माइनस, यहाँ पे जो भी साइन है प्लस तो उसके अकॉर्डिंग प्लस, देन m की जगह पर हमारी वैल्यू होगी 1 तो यहाँ पे प्लस 1x। देन नॉन रिपीटेड रूट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है YC इक्वल टू e रेज़ टू प्लस और माइनस mx, देन C1 C2 या फिर C3, जितने होंगे टर्म्स उतने हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन में रूट्स इंक्लूडेड है 2, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे। यहाँ पर हमने C1 को कैलकुलेट किया, मतलब यहाँ पे हमने कंसिडर किया C1, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे C2 और यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे C3। तो इनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे C2 और C3 को कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा C2 प्लस C3। देन हम राइट साइड से शुरुआत करेंगे, राइट से शुरुआत करके हम जाएंगे लेफ्ट तक, तो यहाँ पे हो जाएगा x रेज़ टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा x रेज़ टू 1, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा x। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। देन फॉर x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 2 एंड x3 इक्वल टू 2, इसके लिए हमारा YC होगा YC इक्वल टू C1 e रेज़ टू 1x प्लस ये जो नॉन रिपीटेड रूट था यहाँ पे हमने क्या किया, बस यहाँ पे m की वैल्यू को रिप्लेस किया 1 से। देन फॉर रिपीटेड रूट्स, ये जो दोनों रिपीटेड रूट्स है तो इनके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा e रेज़ टू 2x इन ब्रैकेट C2x प्लस C3। तो इस तरीके से हमने YC को फाइंड आउट कर लिया है हमारे गिवन एग्जाम्पल के लिए। तो इसे हम ब्रैकेट कर लेते हैं क्योंकि लास्ट में इस YC का हमें यूज़ होगा हमें Y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने एक स्टेप तो फॉलो कर ली है, मतलब YC को हमने फाइंड आउट कर लिया है। देन हमें क्या करना है, YP को फाइंड आउट करना है। अब YP को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे होगा फाइंड YP इक्वल टू 1/5D इंटू, यहाँ पर हमारे पास क्या था, जो केस 1 है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा YP का फॉर्मूला है 1/5D इंटू e रेज़ टू ax, तो यहाँ पे हो जाएगा e रेज़ टू ax। देन YP इक्वल टू 1/, अब यहाँ पे जो 5D है, 5D को तो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है, तो 5D की वैल्यू है हमारे पास d³ माइनस 5D² प्लस 8D माइनस 4, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे
डी क्यूब माइनस 5d स्क्वायर प्लस 8d माइनस 4 इंटू ये जो e रेज टू ए एक्स है, e रेज टू ए एक्स का मतलब क्या है, हमारे पास जो भी वैल्यू है इज इक्वल टू के राइट साइड वाली, उसे हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4e रेज टू 2x। देन yp को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, d की वैल्यू को रिप्लेस करना होता है। ये जो हमारी d की वैल्यूज़ है इसे रिप्लेस करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास प्लस और माइनस a से हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे रिप्लेस d इक्वल टू प्लस और माइनस a। अब a की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे e रेज टू 2x, यहाँ पे e रेज टू ax। तो इसे अगर हमने कंपेयर किया तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई हमारी 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, d इक्वल टू 2, इसका साइन हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम सिंपली राइट करेंगे 2 को। देन इस d की वैल्यू को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे yp के फॉर्मूला में। तो यहाँ पे हो जाएगा yp इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे जो d क्यूब है, तो यहाँ पे हम करेंगे 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4e रेज टू 2x। देन क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन को कैल्सी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो कैल्सी की हेल्प से हम इसे अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा yp इक्वल टू 1 अपॉन 0 इंटू 4 रेज टू e रेज टू 2x। तो यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर में हमारा 0 आ गया। अगर डिनोमिनेटर में अगर हमारा 0 आता है तो यहाँ पे हमारी केस फेल हो चुकी है। जो कि हमारी फर्स्ट नंबर की केस थी वो हमारी फेल हो गई। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी केस फेल होती है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम yp को सॉल्व करते हैं। तो yp का फॉर्मूला है इन केस फेल yp इक्वल टू x अपॉन फाई डैश डी इंटू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर जो है x की टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है फाई डैश डी। फाई डैश डी का मतलब क्या है, जो भी हमारा फाई डी था हमने डिफाइन किया हुआ, उसका क्या करना है, हमें डेरिवेटिव लेना है। डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, yp इक्वल टू x अपॉन जो हमारा फाई डी था, तो फाई डी क्या है हमारे पास, ये जो फाई डी की टर्म है इसे हम यहाँ पे राइट करेंगे सबसे पहले डी क्यूब माइनस 5d स्क्वायर प्लस 8d माइनस 4। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे हम। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3d स्क्वायर, देन माइनस 5d इसका स्क्वायर होता है माइनस 10d प्लस 8d का स्क्वायर होता है 8, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 0। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो भी हमारे डी क्यूब की टर्म की, डी क्यूब की टर्म क्या करेंगे हम, सिंपली डेरिवेटिव लेते समय क्या करना होता है कि अगर n क्यूब होता है तो उसे हम क्या करते हैं, जो भी हमारी रेज वाली टर्म होती है उसे हम सामने लाएंगे। मतलब यहाँ पे जो 3 है उसे हम यहाँ पे राइट करेंगे 3, देन n रेज टू 3 माइनस 1। अब 3 माइनस 1 का मतलब होता है 3n रेज टू 2। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डेरिवेटिव को फाइंड आउट किया। यहाँ पे हमारे पास डी क्यूब था तो हमने 3 को यहाँ पे राइट किया 3, देन 3 माइनस 1 किया तो यहाँ पे हो गया 2, तो 3d स्क्वायर। देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 5d स्क्वायर है तो हम इस 2 को राइट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 5, देन d रेज टू 2 माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू d रेज टू 1। देन
इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे राइट किया माइनस, ये जो माइनस साइन था वो भी यहाँ पे होगा -10d। देन +8d का डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे 1 की टर्म है तो यहाँ पे 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 × 8 हो जाएगा 8 एंड देन d⁻0। d⁻0 का मतलब होता है एम्प्टी टर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो इस सिंपल सी मेथड से हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे। तो अब इस डेरिवेटिव को हम यहाँ पे राइट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3d² - 10d + 8 देन इंटू f(x) की जो टर्म थी हमारी 4 × e⁻²x। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, अगेन रिप्लेस करना है, रिप्लेस d = 2, जो हमने पहले रिप्लेस किया था d = 2, उसे हमें अगेन रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ d। yp = x/3 × 2² -10 × 2 + 8 × 4e⁻²x। तो इस कैलकुलेशन को हम कैल्सी के यूज से सॉल्व करेंगे। तो इसे अगर हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ जाएगा yp = x/0 × 4e⁻²x। अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी केस अगेन फेल हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी सेकेंड टाइम हमारी केस फेल हो चुकी है, तो अगेन हम केस फेल वाला जो फॉर्मूला है उसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे केस फेल हो गई है, तो फॉर्मूला है हमारे पास yp = x²। हमारी सेकेंड टाइम केस फेल हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, x² लेंगे। तो यहाँ पे x² डिवाइडेड बाय 5 यहाँ पे डबल डैश होगा 5" d × f(x). अब क्या करेंगे, यहाँ पे yp = x² डिवाइडेड बाय ये जो 5" है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव राइट किया था तो उसका हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे ये टर्म में यहाँ पे राइट कर लेती हूँ, 3d² - 10d + 8। तो इसका क्या करना है, हमें डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव के लिए हम अगेन इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6d देन माइनस यहाँ पे 10 और यहाँ पे जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो ये जो डेरिवेटिव की टर्म है उसे हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 6d - 10 × 4e⁻²x। अगेन यहाँ पे हमें रिप्लेस करना है d की वैल्यू को, तो रिप्लेस d = 2। तो यहाँ पे हो जाएगा yp = x² डिवाइडेड बाय जो भी हमारी d की टर्म है, तो यहाँ पे रिप्लेस होगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 2 - 10 4e⁻²x। तो yp = x² डिवाइडेड बाय 2 × 4e⁻²x। अगर यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा yp = 2x² × e⁻²x। तो इस तरीके से हमने yp को कैलकुलेट कर लिया है। अब लास्ट सॉल्यूशन क्या होगा, हमने yc को और yp को तो कैलकुलेट कर लिया है, तो लास्ट में क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे फॉर सॉल्यूशन ऑफ y। तो यहाँ पे होगा y = yc था हमारे पास c1e⁻² + c2e⁻²x × c2x + c3। तो इसे हम राइट करेंगे यहाँ पे c1e⁻² + e⁻²x × c2x + c3 देन प्लस yp की जो टर्म है हमारी उसे हम यहाँ पे राइट करेंगे 2x⁻² × e⁻²x। तो इस तरीके से हमने लास्ट जो सॉल्यूशन है उसे फाइंड आउट कर लिया है अकॉर्डिंग टू yc एंड yp। तो आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।